जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एसएससी जीडी की 29 फरवरी की सेकंड शिफ्ट की परीक्षा में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्टों में अब आपको कैसी तैयारी कर कर जाना है, उसका सटीक विश्लेषण करेंगे इस क्लास के अंदर। पूरी क्लास को अटेंड कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज की शिफ्ट में आपसे पूछे गए हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है। आपको बता दूं, यह सवाल दोबारा से पूछा गया एसएससी जीडी की परीक्षा में। तो आप सब जानते हैं CO2 को दोस्तों हम जानते हैं शुष्क बर्फ के रूप में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुष्क बर्फ आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो रॉ के वर्तमान महानिदेशक आपसे पूछ लिए गए हैं, यानी कि नई नियुक्ति से सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा रहा है। अच्छे से पढ़कर जाइएगा। तो दोस्तों, रॉ के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? रवि सिन्हा जी हैं, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है जिनका उल्लेख आर्टिकल नंबर 76 में किया गया है। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट कर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि अर्पणा पोपट का संबंध किस खेल से है। मैंने आपसे कहा था खेल और उनसे संबंधित खिलाड़ी। एक क्वेश्चन पक्का आपसे परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो अर्पणा पोपट है, इनका संबंध है बैडमिंटन, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार ईसाई धर्म का कितना प्रतिशत था। मैंने आपसे कहा था लेवल अब थोड़ा चेंज होने वाला है। आप देख सकते हैं जनगणना से थोड़े डीप सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आने वाली शिफ्टों में आप जनगणना पढ़िएगा तो थोड़ी डीप पढ़कर जाइएगा, आपको 100% बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों, ईसाई धर्म का कितना प्रतिशत था? तो 2.3% था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप देख सकते हैं जनगणना से दो सवाल आपसे पूछे गए हैं। तो दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या कितने प्रतिशत थी? 31.16% थी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब आपको ग्रामीण जनसंख्या भी पढ़कर जानी है आने वाली शिफ्ट के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कल्याणी अम्मा, इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो आप सब जानते हैं कल्याणी अम्मा मोहिनी अट्टम से संबंधित हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया है स्टैटिक जीके के नाम से, यानी कि दोस्तों महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र, उनसे संबंधित वादक और महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित कलाकार और महत्वपूर्ण राज्य और उनसे संबंधित लोक नृत्य, सारा टॉपिक मैंने एक वीडियो के अंदर कवर किया हुआ है। दोस्तों, आप एसएससी जीडी वाली प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो को देख कर जाइएगा। 100% आपको उस अकेली क्लास से 3 से 4 सवाल हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। अगर क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है यक्षगान का संबंध किस राज्य से है। तो बच्चा बच्चा जानता है, कर्नाटक से संबंधित है यक्षगान। अगला क्वेश्चन पूछा गया वैशाख पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। आपके ऑप्शन में पंजाब नहीं दे के रखा था, आपके ऑप्शन में हरियाणा दे के रखा था, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों, आपको बता दें एक त्योहार एक से अधिक राज्यों में भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। वहां पर दोस्तों आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर देना होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना रहा था। दोस्तों, पंचवर्षीय योजनाएं बहुत फेमस टॉपिक है और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज मैं शाम को पंचवर्षीय योजनाओं का दोस्तों जो महत्वपूर्ण क्लास है उसको अपलोड करने वाला हूं। उस क्लास को आप देख कर जाइएगा, 100% आपको बेनिफिट होने वाला है। पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों कौन से मॉडल पर आधारित थी? हैरड डोमर मॉडल। और दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच में रही थी, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो पहली पंचवर्षीय योजना है इसमें कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो आपसे अगर आने वाली शिफ्टों में पूछ ले कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई है, तो पहली पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में है। तो आप सब जानते हैं भाग नंबर 3। और एक क्वेश्चन अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं, तो भी आप आंसर लगाएंगे भाग 3। आपको दोस्तों याद होगा मौलिक अधिकार ये कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से। कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। आर्टिकल 12 से 35 इसके अंतर्गत है दोस्तों, इसका उल्लेख है मौलिक अधिकारों का। इसको आप याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन से संबंधित कौन है? कुछ इस टाइप का सवाल आपसे परीक्षा में पूछा गया था। दोस्तों खिलाफत आंदोलन से आपको याद रखना है, ये शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दोनों भाई लोग थे जो खिलाफत आंदोलन से संबंधित हैं। अब दोस्तों आपको याद होगा कुछ महत्वपूर्ण डेटें मैंने कई बार आपको नोट कराई हैं, एक बार फिर से सुनते चलिएगा। 1916 इसमें दोस्तों क्या हुआ था? तो आपको याद होगा लखनऊ अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजमूदार ने की थी। और 1916 में ही होम रूल लीग मूवमेंट चला था जिसकी अध्यक्षता बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। उसके बाद दोस्तों 1917 इसको क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह, नील की खेती का विरोध करने के लिए दोस्तों चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने चलाया था। और 1918 में दोस्तों आपको याद होगा खेड़ा आंदोलन। कौन सा दोस्तों? खेड़ा आंदोलन। तो आपसे परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल को अपना जरिया कब बनाया था? 1918 के खेड़ा आंदोलन में। 1919 ये बहुत महत्वपूर्ण डेट है, यहां से 3 चीजें आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। रोलैक्ट एक्ट, ना अपील ना दलील का कानून, ये कब आया था? 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, ये कब का है? ये भी 1919 का है। ये कुछ डेटें हैं जो आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जनार्दन प्रसाद किसके अध्यक्ष हैं? तो आपको याद रखना है GSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। मैंने आपसे अभी क्वेश्चन पूछा है भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? तो आपको लिख लेना है R वेंकट रमणी, ये दोस्तों वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहां हुआ था? तो आप सब जानते हैं फीफा विश्व कप 2022 ये कहां हुआ था? कतर, दोहा में हुआ था। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। अब दोस्तों कमेंट करके बताएं इसमें जीता कौन था? तो आपको याद होगा अर्जेंटीना इसका विजेता बना था। कौन? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना इसका विजेता बना था। किसको हराया था? फ्रांस को हराया था। किसको हराया था? फ्रांस को हराया था। इसको भी आप याद रखिएगा। गोल्डन बूट का अवार्ड किसको मिला था? तो आपको याद होगा किलियन एम्बापे को। गोल्डन बॉल का अवार्ड किसको मिला था? लियोनेल मेसी को। गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड किसको मिला था? मार्टिनेज करके खिलाड़ी है, इनको मिला था। उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चंस आपको याद होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल को संबोधित करता है? तो अनुच्छेद 175, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब दोस्तों आपको याद होगा आर्टिकल 161, इसमें किसका उल्लेख किया गया है? तो आपको याद होना चाहिए राज्यपाल का क्षमादान। आर्टिकल 161 में इसका उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल 213 ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। दोस्तों आर्टिकल 213 में क्या है? तो आपको याद होगा राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 213 में। इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। ये दोस्तों 13 से 14 सवाल थे जो आज की शिफ्ट से पता लग पाए हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लीजिएगा ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। एक नंबर मैं दोस्तों नोट कर रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा 7078412717। ये हमारा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट नंबर है। अगर आपका भविष्य में एग्जाम है, आपको क्वेश्चंस याद रहते हैं, तो आप इस नंबर पर क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं जिससे कि आने वाली शिफ्टों में जिन बच्चों का एग्जाम है उनकी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।